स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो हम पढ़ चुके थे मतलब पिछले वाला वीडियो में कि सेल का जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज जो है वो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सेल का स्ट्रक्चर में जो है पहला जो पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल जो होता है जिस चीज़ से हम बन के मतलब छोटी छोटी सेलों से मिलके हम बने हुए हैं। तो सेल होता कैसा है? मतलब सेल का तो शेप अलग अलग प्रकार की होती है, वैरी करती है। कोई गोला आकार का होता है, कोई चौड़ा आकार का होता है, कोई घनाव आकार का होता है, कोई चप्पल शेप का होता है, अलग अलग प्रकार की। कुछ तो हर घंटे ही चेंज, हर समय ही चेंज करते रहते हैं अपने शेप को। लेकिन फिर भी नॉर्मली अभी हम समझाने के लिए एक शेप लिए, मतलब मान लीजिए ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है। ये क्या है? सेल है। तो ये सेल में जो होता है मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो चीज़ों से पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ पाया जाता है। एक जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो जब पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो पाया जाता है, इसके अंदर जो पाया जाता है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। ये देखिए ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बाहरी वाली लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर में ये वाला पोर्शन है, ये गोला, ये पूरा ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है, जो लिक्विड पाई जाती है, उसको कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये वाला ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इसमें पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये दोनों मिलकर, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव मतलब को जीने के लिए, जीवन जो है लाइफ को सरवाइव करने के लिए जिस द्रव की आवश्यकता होती है वो ये होता है। इसीलिए इसको जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी प्रकार का सेल्स में जो भी काम होता है वो इसका ज़रूरी उसे पड़ता है। इसके बिना वो फ्लूइड्स के इस लिक्विड बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए इसको जीवन द्रव्य कहते हैं। जब कोई सेल्स मर जाता है तो उसमें जीव द्रव्य खत्म हो जाता है। तो इसी से पता लगता है कि ये सेल मरा हुआ है या जिंदा है। जिंदा या मरा हुआ पता इसी से लगता है कि इसमें जीव द्रव्य अगर है तो जिंदा है, और अगर नहीं जिंदा है तो उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। जीव द्रव्य धीरे धीरे खत्म हो जाती है, खत्म होता है। तो जीव द्रव्य जो होता है ये इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज जो है वो पुरकेनजी ने पुरकेनजी ने किया था। किसने किया था? तो पुरकेनजी ने किया था। ये जो होता है ये लिक्विड जो इसमें पाया जाता है, इसके अंदर वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी इसके अंदर वाली बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तो फिलहाल दोनों में बात कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म तो दोनों मिलके बनता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड जो पाई जाती है वो तरल होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है। वो गाढ़ा होती है, थोड़ा गाढ़ा। जिस प्रकार से मध जो होता है, मध खाए होते होंगे आप, मधुमक्खी का जो घी आदि होता है वो, ये रंगहीन होता है। इसका कोई भी रंग नहीं होता है। ये रंगहीन होता है। ये लसलसा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा होता है। जैसे कि चीनी का जो कढ़ाई बनाया जाता है, मतलब चीनी को गला के जो बनाया जाता है, तो वो चिपचिपा पदार्थ होता है, रंगहीन होता है। सेम उसी प्रकार का रहता है। उसमें भी रंगहीन रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है, गाढ़ा रहता है, तरल रहता है और लसलसा पदार्थ रहता है। चीनी का जो लय बनता है, मतलब चीनी को गर्म पानी में धर के और खदका के जो बनाया जाता है, तो जिस प्रकार से वो दिखते रहता है सेम उसी प्रकार का रहता है। वो भी गाढ़ा रहता है, वो भी तरल रहता है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, पानी वाला फॉर्म में। और वो उसको भी रंगहीन होता है, वो भी लसलसा लगता है, चिपचिपा पदार्थ जैसे लगेगा। तो सेम उसी प्रकार का होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ये सभी जैविक क्रिया इसी में होती है। जितना भी जैविक क्रिया इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम पाया जाता है। वो कैसे कैसे फंक्शन करता है, जो भी फंक्शन होता है एक सेल्स के, ये सेल जो होता है अपने आप में, इसके अंदर जितना भी काम होता है वो इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? इसी के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है सभी जैविक क्रिया इसी में होता है। सभी जैविक क्रिया किस में होता है? तो इसी में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका 80% भाग केवल जल होता है। 80% भाग में जल होता है और 20% भाग में ही प्रोटीन पाया जाता है। मतलब प्रोटीन जितना भी सब्सटेंस पाया जाता है
है, वो 20% भाग में, और 80% इसके पास पानी रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में पानी का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, जीवन में पानी का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए आपका हर सेल, हर छोटा से छोटा सेल किस चीज़ की ज़रूरी है, उसको पानी की ज़रूरी है। किस चीज़ की ज़रूरी है? पानी की ज़रूरी है। तो पानी 80% पानी की ज़रूरी है, ये छोटा छोटा सेल, पूरा सेल में। इसीलिए अगर किसी का खून कम जाता है नॉर्मली चल सकता है, किसी का विटामिन्स घट गया है, प्रोटीन्स की मात्रा घट गई है, चल सकता है। लेकिन पानी की मात्रा घट जाती है, अगर 1% पानी की मात्रा घटती है तो हमें कस के प्यास लग जाता है, और अगर 3 से 4% में होता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हमको पानी चढ़ाना पड़ जाता है। और अगर हमारे में 10% पानी की खपत कम हुई, मतलब 10% पानी लॉस हुआ हमारे शरीर से, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। डायरिया जो होती है उसमें मेन जो होता है उसमें पानी का ही कमी हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। सिकंदर जो थे वो भी डायरिया के कारण ही मारे गए। वो अकबर, उनको भी डायरिया हो गया था, वो भी उन्हीं के कारण चल गया था। महात्मा बुद्ध, उनको भी डायरिया हो गए थे। मतलब ये डायरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें पानी का लॉस होता है। पानी का लॉस जो होता है, हर सेल में 80% पानी की ज़रूरी है, और थोड़ा ही पानी जो होता है तो डायरेक्ट मृत्यु का शिकार हो जाता है, मतलब आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है। तो इसमें जो होता है 80% भाग जल होता है। इसमें जो होता है ये लिक्विड्स जो पाया जाता है, ये प्रोटोप्लाज्म, इसमें 80% भाग जो होता है वो जल होता है। इसमें जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात जो है वो 81:19 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, पीसीएस का क्वेश्चन है। एक बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन शायद 2000 में आया था कि अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात क्या है। अकार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। अकार्बनिक किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। कार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो। अकार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, और कार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा हो। तो इसका अनुपात जो होता है 81:19 होता है, 81:19 होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर वाला देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, ये खत्म। इसके बाहर वाला में जो पाया जाता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, के तो ये सेल में पाया जाता है, और ये जो पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसी कारण इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बाहर वाला में जो पाया जाता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो होता है मतलब ये केंद्रक में पाया जाता है, ये केंद्रक है, और कोशिका झिल्ली ये जो है प्लाज्मा में इसके बीच में पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है कौन? साइटोप्लाज्म। और केंद्रिका द्रव्य जो पाया जाता है यह केंद्र के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? केंद्र के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली समझ गए। इसके बाद जो बात करते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल, इसको सेल मेम्ब्रेन लिख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ाना है लेकिन अभी सेल मेम्ब्रेन नहीं इसको रहने। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, जितना भी कोशिका होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन ही एक बाउंड्री होता है जिसके अंदर सभी कुछ पाया जाता है। इसी बाउंड्री के अंदर गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा। जो भी चीज़ पाया जाता है वो इसी के अंदर पाया जाता है। तो जो भी जीव कोशिका से मिल के बनी होती है, मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कोशिका से ही मिल के बनी होती है। तो जो भी कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन अवश्य ही होता है, कोशिका झिल्ली अवश्य ही होता है। कोशिका झिल्ली एक बाहरी लेयर होता है, यह जरूर ही पाया जाता है। सभी जो भी कोशिका होती है उसमें पाया जाता है। तो यह जंतु, पादप, बैक्टीरिया इस सब में पाया जाता है, वायरस को छोड़कर। हम वायरस की बात अलग से, वायरस कोरोना आपको पढ़ा देंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी के अंदर होता है कि मतलब जो भी चीज़ कोशिका के अंदर पाई जाती है इस मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर ही पाई जाती है। जो भी चीज़ पाई जाएगी वो इस मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर ही पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? इस मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर ही पाई जाएगी। तो यही बात लिखा, यह कोशिका के अंदर सभी परागमय अवयव होते हैं, मतलब जितना भी परागमय होता है, एंडोप्लाज्म, जितना भी चीज़ पाया जाता है वो इसके अंदर पाया जाता है। ये सेमी परमिएबल होता है। ये जो लेयर होता है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो है ये सेमी परमिएबल होता है। ये कैसा होता है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है? मतलब कि ये जो होता है, जो चीज़ कुछ डिसाइडेड चीज़ को ही अंदर आने देती है और कुछ डिसाइडेड चीज़ को ही बाहर जाने देती है। अब ये हम क्या बोल दिए, मतलब इसमें से किस चीज़ को बाहर जाना है, ये
ये जो सेल है ये डिसाइड करेगी, ये मेम्ब्रेन जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन चीज़ बाहर जा सकता है और कौन चीज़ इसके अंदर आ सकता है, ये डिसाइड करेगी। इसमें से जैसे कि लाइसोसोम बाहर जाने की उसको अनुमति है तो लाइसोसोम बाहर जा सकती है। इसमें से जो है अगर प्रोटीन्स की मतलब गोल्जी बॉडी कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो जा सकते हैं। इसमें हवा जो है सांस हम लेते हैं वो तो रिस्पायरेशन का होता है लंग्स में, लेकिन सेल्स तक कैसे पहुंचता है, सेल्स तक जो पहुंचता है तो हर सेल्स को कितना ज़रूरी है उसके अनुसार इसको जाता है। आप देखिए जिस प्रकार हम दवाई खाते हैं तो दवाई आपको, हम बच्चा में थे तो हम भी सोचते रहते थे कि मतलब कि दवाई खाते हैं, दवाई यहाँ से खाते हैं, दर्द इस पोर्शन में है, दवाई यहाँ कैसे चला जाता है, दवाई को कैसे पता है किसी पर, तो बच्चा में मतलब घर का आदमी कहता था इस पोर्शन होकर सो तो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप दवाई खाइए पूरे बॉडी में जाता है, कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, लेकिन जिसको जो ज़रूरी रहता है वो वही लेता है। तो दवाई तो पूरे शरीर में गया है लेकिन क्या पूरा शरीर उसको लेता है, नहीं लेता है, वो लेता है जिस सेल को ज़रूरी होता है। तो ये जो यही डिसाइड करता है वो इस सेल को ज़रूरी है तो वो तुम दवाई वो तुमको बुखार लगा था, इस मान लीजिए इस सेल को बुखार लगा तो ये जो है ये इस मेम्ब्रेन को पता है कि इसको बुखार लगा है, तो बुखार वाला जब भी दवाई का अथी जो आएगा एटम पार्टिकल्स तो उसको कहेगा ठीक है तुम आ जाओ, मॉलिक्यूल जब आएगा तो कहेगा ठीक है तुम्हारा ज़रूरी है तुम आओ। अगर जो चीज़ की ज़रूरी नहीं होगी, मान लीजिए ये सेल ठीक ठाक है तो ये जो ब्लड वेसल्स है इसे मतलब पूरे शरीर में जाल बिछी हुई है और इसी के तहत जाता है, तो इसको जो चीज़ ज़रूरी है कहेगा नहीं अभी बुखार नहीं लगा है तो इसको ज़रूरी नहीं, तुम दूसरे जगह जाओ, दूसरे जगह तुम देखो, तो वो दूसरे जगह देखेगा। ऑक्सीजन देखेगा कमी है तो ऑक्सीजन कहेगा आ जाओ, कहेगा इसमें प्रोटीन्स की कमी आ गई है प्रोटीन्स आ जाओ, इसमें कहेगा विटामिन की कमी है विटामिन कमी है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन आ जाओ, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाओ। ये सब डिसाइड कौन करती है, ये मेम्ब्रेन करती है। ये मेम्ब्रेन ही जो होती है ये डिसाइड करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो आप कहिएगा कि जो वायरस होता है हम पे अटैक करता है तो वो फिर ये मेम्ब्रेन थोड़ी उसको आने देता होगा, तो वायरस जो होता है या बैक्टीरिया होता है उसके पास इतनी जरूर क्षमता होती है कि वो इस मेम्ब्रेन को तोड़ सकता है, वो तोड़ के आता है, उसके पास इतनी क्षमता रहती है कि इस मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। ये आने नहीं देता लेकिन इसको तोड़ के आता है, इसको तोड़ के आता है। इतना बात समझ गया। तो ये अर्ध पराग में होता है, सेमी परमिएबल, मतलब ये सेलेक्टिव चीज़ को ही आने दिया जाता है। अगर आप बायोलॉजी मेडिकल के लिए पढ़ते तो हम और डेप्थ से पढ़ाते, उससे पढ़ाते कि इसमें जो है जैसे कि इसमें चैन पाई जाती है तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर्स होती है, 2 लेयर होता है। उसमें जो होता है मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब सोडियम होता है पोटासियम होता है, तो सोडियम की लेयर से भेजता है और उधर से फिर निकलता है। अच्छा से रिएक्शन है इसका, अच्छा से पढ़ने वाला, लेकिन आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल कंपटीशन उतना नहीं जाता है। इसमें जो होता है जैसे देखिए कभी कभी हो जाता है आप नमक कम खाते हैं तो सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जब सोडियम की कमी हो जाती है तो आपको चींटी काटता है, महसूस बहुत देर से होता है। कारण कि तो सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये जो ट्रांसफर्स जो होता है सेल्स ये पहुंचाने में समय लगती है। जैसे जैसे सोडियम की कमी होगी बॉडी में वैसे वैसे जो होता है मतलब महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती जाती है, बहुत कम होती जाती है। तो ये लिपिड की बनी होती है, एक इसके लिए बनती है लिपिड की बनती है। ये फॉस्फोग्लिसराइड का बना होता है, फॉस्फोग्लिसराइड लिपिड होता है, इसी का बना होता है। ये फॉस्फोग्लिसराइड का लिपिड का लेयर रहता है, इसमें जो है सोडियम और पोटासियम इसमें चैन होता है। कुछ जो होता है वो एक्टिव के द्वारा जाता है जिसमें एटीपी खत्म होती है, कुछ जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है। ये जो है बायोलॉजी जो 11-12 है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके लिए इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं जाता है। ये इसमें जो होता है प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप समझ गए, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये हर जीव में पाया जाएगा। ये जो होता है जंतु, कोशिका, बैक्टीरिया सभी में पाया जाता है। यह सेमी परमिएबल होता है, ये सेलेक्टिव चीज़ को ही अंदर जाने से बाहर जाने देता है और बाहर से अंदर आने देता है। ये लिपिड का बना होता है जिसको फॉस्फोग्लिसराइड लिपिड्स का बना होता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, इससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा समझिए, यहाँ तक समझ गया। देखिए ये तो है मतलब सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन।
ये कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन तो हर में पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन हर में पाया जाता है। लेकिन पौधा जो होता है उसको जो है अगर उसको कोई मारता है, मतलब हम लोग भी बात करते रहते हैं, देखते रहते, बतिया रहे हैं इधर और पैर से ठोक रहे हैं, उसको ठोकते रहते हैं ना, आप लोग भी ठोकते रहते होंगे, तो उसको भी दर्द होता होगा, वो भी उसको भी, लेकिन उस चिल्ला नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है हमको दर्द होता है। लेकिन जितना भी जानवर होता है उसको अगर आप मारिए तो उसको चोट लगेगा, या तो काटने वाला हो तो काट लेगा, और नहीं भागने वाला हो तो भागेगा कि क्या कि भाई चोट लग रहा है हमको। अगर हमको मतलब आप ही को कोई मारे तो वो बताए चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बैक्टीरिया ये सब किसको बोल सकता है? किसी को नहीं बोल सकता है। ये सब मतलब बैक्टीरिया इतनी को रहता है, कहीं कहीं टहलते रहता है, कभी कोई खाई में गिर जाता है, कभी कोई चीज़ में गिर जाता है। फंगस जो होता है वो भी किसी को नहीं बोल सकता है। तो इस सब को भगवान जो है एक अच्छा लेयर दिए, और इसको जो है एक कोशिका झिल्ली दे दिया। क्या दे दिया? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल होगा, कोशिका झिल्ली भित्ति, सॉरी यहाँ पे गलती लिखाया हुआ है, कोशिका भित्ति होगा, कोशिका झिल्ली कहाँ से आएगा? वही तो हम सोच रहे हैं, कोशिका सेल वॉल होगा। आई एम सॉरी, ये गलती से लिखा गया था। सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। इसके पास जो होता है एक अलग से लेयर पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाहर में एक लेयर भगवान इसको प्रोटेक्ट कराने के लिए, ताकि तुम महसूस करो, तुम्हारी दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको भगवान एगो बाहर से एगो लेयर दिए, वो सेल वॉल दिए। क्या दिए? सेल वॉल दिए। इसके पास ये जो है सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन तो सभी के पास पाया जाता है, लेकिन ये जो है अलग से भगवान इसलिए दिए कि ये जीव सब जो होता है, जैसे पेड़ पौधा है, उसको हम कितना भी पीटे उसको कोई अथी नहीं, उसको बुखार, अपना लोगों को अगर गर्मी लगता है तो पंखा चला लेते हैं, ठंडी लगता है तो कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को कौन जाके कपड़ा पहनाता है? कोई नहीं पहनाता। बैक्टीरिया को कौन कपड़ा पहनाता है? कोई नहीं पहनाता। फंगस को कौन बैक्टीरिया? तो इस सबको भगवान एगो अलग से सुरक्षा वाल दिए हैं। क्या दिए? सुरक्षा वाल दिए। तो ये जो है सेल वाल जो होता है, ये कोशिका, ये केवल मतलब ये केवल जंतु में नहीं पाया जाता है, इतना बात याद है कि यह केवल पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, सेल वाल जंतु में नहीं पाया जाता है। ये बात यहाँ रखिए ध्यान से। सेल वाल नहीं, सेलुलोज जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। प्लांट में जो होता है, पादप में, प्लांट में ये सेलुलोज का बना होता है। ये इसको एक निश्चित आकार देता है। ये क्या देता है? एक निश्चित आकार देता है, इसको सुरक्षा देता है। ये क्या देता है? सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है। ये निर्जीव होता है। ये तो ये सेल मेम्ब्रेन जिंदा रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन जिंदा रहता है, लेकिन ये जो सेल वाल होता है ये जिंदा नहीं रहता है, ये जिंदा नहीं रहता है। जिंदा रहेगा तो दर्द होगा ना, मरा हुआ है तब ना दर्द नहीं होता है, तो फिर दर्द नहीं महसूस करता। अच्छी बात है, जिंदा नहीं है, जिंदा रहता तो उसको भी दर्द होता, नहीं है तो ठीक है। ये परमिएबल होता है, ये किसी को नहीं रोकता है कि तुमको आने जाने, जिसको आना है जिसको जाना है रो जाओ आओ, इसमें जिसको जाना आना है जाओ। रोकेगा कौन? ये रोकेगा। ये जो है सेल मेम्ब्रेन रोकेगा, सेल वाल किसी को नहीं रोकता। ये बाहर वाला लेयर किसी को नहीं रोकता, ये अंदर वाला लेयर में आएगा तब रोकेगा। ये बाहर वाला लेयर किसी को नहीं रोकता, कहता है जिसको आना जानो जाओ। कहते जिंदा ही नहीं रहता है, जो मरा हुआ है वो किसी का क्या रास्ता रोकेगा? मरा हुआ किसी का रास्ता थोड़ी रोकता है, जिंदा रोकता है। तो ये परमिएबल होता है। आप इस बात से भी याद रखिएगा, ये मरा हुआ है तो मरा किसी का रास्ता नहीं रोकता है। ये जो होता है मतलब जीवाणु जो होता है, ये प्लांट में तो पादप में तो सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक जो होता है फंजाई, फंजाई समझते हैं ना, फंजाई जो फंगस जो होता है रोटी वोटी पे लगता हुआ है, वो जो होता है उसमें काइटिन का बना होता है। काइटिन का किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, काइटिन का, सॉरी यहाँ पर तो कट गया, काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है मतलब कि अथी देखे आप लोग देखे होंगे, कॉकरोच देखिए, कॉकरोच का जो होता है ऊपर वाला जो उसका पंख रहता है वो खरखरा टाइप के दिखता है, वो किस चीज़ का है? वो काइटिन का है, वो काइटिन है। उसको आप पानी में भिंगाइए, निकालिए, उसे पानी नहीं लगेगा, वो क्या है? काइटिन का बना रहता है। किस चीज़ का बना रहता है? काइटिन का बना रहता है, उसी चीज़ का बना रहता है, उसका भी इसी चीज़ का बना रहता है। तो जीवाणु में पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना रहता है, फंजाई में पूछा जाए तो काइटिन का बना रहता है, किस चीज़ का बना रहता है? काइटिन का बना रहता है। अगर सेलुलोज जो है तो ये पादप में मतलब प्लांट में किसका? सेलुलोज होता है। एनिमल्स में सेलवाल नहीं पाया जाता, एनिमल्स में सेलवाल नहीं पाया जाता है। तो आज जो है इस पढ़े की कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटोप्लाज्म दो होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है कोशिका भित्ति सेल वॉल, और एक होता है ये सेल वॉल, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।